Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamu alaikum डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बायोलॉजी का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे बेटा। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो ह्यूमन फिजियोलॉजी पे मुश्तमिल होगा। उसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जो आपका मैक्सिमम पेपर होता है AFNS AMC या एनकेट वगैरह का, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में से। सो हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको पहले लेक्चर्स मिले होंगे। एज वेल हमने अपने जो अलग सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, नर्सिंग MCQs है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, इन सबको पैरेलल लेके चल रहे हैं। आप वो भी लेक्चर देख रहे हैं। ओके। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ह्यूमन फिजियोलॉजी बेसिकली होती क्या है? द्रुत पाक हमने पढ़ लिया या मिस हो गया? चलें एक दफा फिर से पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि मुहम्मद अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 1। ह्यूमन फिजियोलॉजी बेटा बेसिकली क्या होती है? ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं और उन फंक्शंस के लिए जो ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं और जो सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, उन सब की स्टडी करना। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम फूड जो खाना खाते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज किया जाता है, वो प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। और डाइजेशन जब होती है फूड की, देन हमें एनर्जी मिलती है। ये याद है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs एक्सप्लेनेशन में से भी बन सकते हैं। डाइजेशन में ब्रेकडाउन होती है कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स की सिंपलर में या लार्ज की स्मॉलर में। सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। इसे इट इंक्लूड्स मैकेनिकल डाइजेशन सच एज च्यूइंग एंड केमिकल डाइजेशन विच इन्वॉल्व्स एंजाइम्स। तो हमें ये चीज का पता चल गया है कि जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉडी में ऑब्जॉर्व हो सकते, और इसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, और ये एंजाइम्स के जरिए होती है। डाइजेशन अलोज न्यूट्रिएंट्स टू एंटर द ब्लड एंड बाय यूज्ड बाय द सेल। डाइजेशन ये अलो करती है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड सेल्स में या ब्लड में एंटर हो जाए एंड देन सेल के जो दूसरे फंक्शंस हैं उसमें यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस अकर्स इन। फर्स्ट स्टेप, ऑब्वियसली हम खुराक जो ह्यूमन खाते हैं तो माउथ से ही हम खाते हैं ना, दैट इज वाई फर्स्ट स्टेप जो है ना वो माउथ है। डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से। हमारे जो टीथ होते हैं वो लार्ज पार्टिकल्स को चबा चबा के छोटा करते हैं और उसके साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है। सलाइवा के अंदर स्लाइवरी एमाइलेज मौजूद होता है जो कि केमिकल डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज करता है। स्लाइवरी अमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च। अच्छा, स्लाइवरी अमाइलेज को बेसिकली पटायलिन भी कहते हैं, और ये स्लाइवा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसका काम ये होता है कि ये जो खुराक के स्लाइवा के अंदर ये एंजाइम मौजूद होता है, और ये एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करता है स्टार्च की इनटू स्मॉलर शुगर यूनिट्स या इनटू माल्टोज। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। वो मस्कुलर ट्यूब जो फूड को मुंह से स्टमक तक लेके जाती है उसे ईसोफेगस कहते हैं। ओके। The movement of food through the digestive tract by the rhythmic contraction is called peristalsis। और पेरिस्टालिसिस जो है ना, ये वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इनमें होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द स्टमक मेनली बिगिंस डाइजेशन ऑफ, किस चीज से स्टार्ट होती है? मेनली स्टार्ट होती है फ्रॉम द प्रोटीन्स। ओके। The acid present in the stomach is हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक में ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक एंजाइम भी मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं पेप्सिनो। एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन। जब ये इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम
जब पेप्सिनोजिन एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ मिलता है तो ये बेसिकली एक्टिव हो जाता है, और इस एंजाइम का नाम हम फिर कर देते हैं ये पेप्सिन एंजाइम। ये हम अब क्या कहते हैं, ये एंजाइम कौन सा एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम है, फिर हम पेप्सिन एंजाइम का नाम। नेक्स्ट हमारे पास है पेप्सिन डाइजेस्ट। तो पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है स्टमक में। बाकी चीजें मैं बता चुका हूँ। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में ये एक्टिव हो जाता है, और फिर इस एंजाइम को हम पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। बाइल, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, थाउजेंड ऑफ टाइम्स की एमसीक्यूज पेपर में आ चुका है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। इट डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन फिर भी ये डाइजेशन ऑफ फैट्स में अहम किरदार। बाइल इज स्टोर्ड इन, ये एमसीक्यूज भी कितनी दफा पूछा जा चुका है। बाइल जो है ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। द मेन फंक्शन ऑफ बाइल इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन क्या होती है, देखो, बाइल वैसे तो कोई लाइक इसमें एंजाइम नहीं होता, लेकिन ये बेसिकली लिवर में स्टोर होता है, लिवर में बनता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। अब इसका मेन फंक्शन ये है कि bile breaks large fat globules into tiny droplets। जो बड़े बड़े फैट के गुच्छे होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको बाइल जो है ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, और बाइल का बेसिकली फंक्शन ही यही होती है, इमल्सिफिकेशन। ठीक है। बाइल आल्सो हेल्प न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक। स्टमक में जो एसिडिक फूड आता है उसको न्यूट्रलाइज करता है बाइल, ये भी याद रखना। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज बेसिकली द लिवर। ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो कौन सा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स देना चाहता हूँ। बिगेस्ट बोन कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी की। अच्छा, बिगेस्ट ऑर्गन कौन सा है, मास्टर ग्लैंड कौन सा। दीज आर सम असाइनमेंट क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, लिवर जो है बेटा ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। अब लार्जेस्ट ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड में फर्क है, मास्टर ग्लैंड आपने बताया। अच्छा, इसमें जो लिवर के जो मेन फंक्शंस हैं ये याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिवर। तो लिवर के अगर फंक्शन याद होंगे तो आपको पता होगा कौन सा फंक्शन नहीं है। सो लिवर का पहला फंक्शन है बाइल प्रोडक्शन, हम बाइल इमल्सिफिकेशन करना वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। दीज आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लिवर, और ये क्वेश्चन एएमसी में कई दफा पूछा जा चुका। ओके, द पेंक्रियाज सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। मोस्ट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन अकर इन, जो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन मोस्टली कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है बेटा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विली। विली आर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये भी आपको पता होना चाहिए, विली जो है ना ये टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ विली इज अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करना इज बेसिकली द मेन फंक्शन ऑफ विली। अब एक्सप्लेनेशन मैं बेशक ना पढ़ूं, लेकिन आप लोगों का ये काम है, आप किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन को नहीं छोड़ो। विली absorb digested nutrients from the small intestine into blood and life। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी पढ़ें। द लार्ज इंटेस्टाइन मेनली ऑब्जॉर्व, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या ऑब्जॉर्व होता है मेनली, वाटर एंड सॉल्ट। द लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फॉर अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे वाटर और मिनरल को ऑब्जॉर्व करना लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। दिस हेल्प्स कन्वर्ट लिक्विड वेस्ट इनटू सेमी सॉलिड फेसेस। ओके, the process of removal of undigested food from the
बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड होता है, और जो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स होता है डाइजेस्टेड फूड से फेसिस की, सेमी सॉलिड फेसिस की शक्ल में उसको बाहर निकाला जाता है, इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स, रेस्पिरेशन अब बेसिकली क्या है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड, मेनली ग्लूकोज, इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज ब्रोक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी स्टोर होती है एज ए एटीपी। और जितने भी हमारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन दो तरह की हो सकती है, एरोबिक या एनेरोबिक। और एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी है? जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। एनेरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी है? जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। याद रखिएगा। द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस इज, रेस्पिरेशन के लिए जो ह्यूमन में यूज होता है, ऑब्वियसली लंग यूज होता है, और लंग्स दो होते हैं, ठीक है। द कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वियोली वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लंग्स में वो कौन सा पार्ट है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, दैट इज एल्वियोली। और थाउजेंड ऑफ टाइम्स ये एमसीक्यूज पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड वाइल कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द ब्लड इज एक्सहेल। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन शामिल होती है। जब हम एक्सहेल करते हैं यानी सांस बाहर छोड़ते हैं, तो हम जो ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। द विंड पाइप इज आल्सो कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। दैट कैरी एयर फ्रॉम लेरेंक्स टू ब्रोंकाई। बहुत दफा ये भी एमसीक्यूज आ चुका। आप शायद सोच रहे होंगे सर हर क्वेश्चन के साथ बहुत दफा कह देते हैं, बेटा ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इस बात को गौर से सुनो। विंड पाइप बेसिकली ट्रैकिया को कहते हैं, और ट्रैकिया एयर को कैरी करता है लेरेंक्स से ब्रोंकाई तक। और ये इट इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलेप्सिंग। इसको भी देख लीजिए, हजारों दफा पेपर में है। द टाइनी एयर सैक्स इन लंग्स आर कॉल्ड एल्वियोली, और बिल्कुल ऐसे ही। और ये एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स इन द लंग्स में मौजूद है। गैसेस कहां पे एक्सचेंज होती हैं लंग्स में? पढ़ चुके हैं हम। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है? इसमें आयरन मौजूद होता है, ये पिगमेंट है जो कि रेड ब्लड सेल में मौजूद होता है। और हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन बॉडी मेनली एज बाइकार्बोनेट आयंस। द डोम शेप्ड मसल इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग इज कॉल्ड डायाफ्राम। ये डोम शेप मसल होता है ह्यूमन बॉडी। ड्यूरिंग इनहेलेशन यानी जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं, द डायाफ्राम, डायाफ्राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और मूव होता है डाउनवर्ड, ठीक है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये रिलैक्स हो जाता है डायाफ्राम और अपवर्ड मूव। लास्ट क्वेश्चन है इस हमारे लेक्चर का। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। ये बेटा आज के हमारे क्वेश्चंस हैं 30 जिनको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आप इनको अच्छे से करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे टू रह गए हैं पार्ट्स, उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।